fasting allow us to focus on our spiritual growth and development, because it allows us to focus on our spiritual goal and ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बिकॉज कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करती है, क्योंकि फास्टिंग हमारे अंदर वो जज्बा पैदा करती है, वो सब्र और पेशेंस पैदा करती है, जिसकी बेस पे हमें पता चलता है कि हम अल्लाह के लिए ये कुर्बानी दे सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग फास्टिंग. तो हमें पता चलता है कि देखो, मैं भूखा भी रह सकती हूँ या रह सकता हूँ. मैं जो हूँ अल्लाह को खुश करने के लिए, उसके एक बहुत ही अहम हुक्म को जिंदा करने के लिए भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, प्यास बर्दाश्त कर सकता हूँ. सो ये आपको क्या करता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है आपको, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको आगे लेकर जाती है. इसके साथ फास्टिंग हेल्प्स अस कल्टीवेट एम्पैथी एंड कंपैशन. अब वो क्या होता है कि हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, क्या कि जिस तरह हम भूखे हैं, तो वो गरीब लोग, वो मस्कीन लोग जो पूरे साल खाना नहीं खा सकते या अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, उन पर क्या गुजरती है, तो उनकी जो है फीलिंग्स हमें महसूस होना शुरू होती है कि भूखा इंसान, उसकी क्या फीलिंग्स होती है. वैसे अगर हम सारा साल खाते रहें, नोबडी नोज अबाउट इट कि वो कैसी फीलिंग उनकी होती है. तो उनके साथ उनके मुआविन बनना, लोगों की मदद करना, सदका खैरात करना, ज़कात देना, ये सारे एलिमेंट जो है वो भी इस रमज़ान की मदद से हमारे अंदर पैदा होते हैं, और फिर उसकी बेस पे हम आगे चलते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? देन रिफ्लेक्शन, द की ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे है. रिफ्लेक्शन हेल्प अस, क्या करता है, रिफ्लेक्शन जो हमारे अंदर होती है कि ये अच्छा, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमने भी उनकी मदद करनी है. देखो, वो जो सारा साल भूखा रहते हैं, वो जो सारा साल मुसीबत में रहते हैं, तो हमने इनके लिए जो है हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उनकी, कि उनकी लाइफ में हमने उनकी हेल्प आउट, मदद कैसे करनी है. सो रिफ्लेक्शन हेल्प अस आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ. कैसे कि उनकी वो कौन कौन से एरियाज हैं जिसको हम अपनी ज़िंदगी में भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में. रिन्यूअल हेल्प अस रिचार्ज एंड रीफोकस आवर स्पिरिचुअल एनर्जी, कि जब हम अपनी ही एनर्जी को बहाल करते हैं और हम कहते हैं कि देखो, ये रोज़ा रखा, ये मैंने अफ्तारी की, अफ्तारी के टाइम मुझे भूख लगी है, अब 5 मिनट रह गए, बट उस 5 मिनट में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 मिनट पहले मैं खा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार में बैठा हूँ. तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है अभी तक, जैसे ही अज़ान होती है हम फौरन खाते हैं, और अल्लाह का हुक्म है. तो अल्लाह को भी हम ये बता रहे हैं कि देखो, आपने मना किया था तो हमने नहीं खाया, आपने कहा तो हमने खाया, यानी हम पूरी जिंदगी आपके अहकामात पे इसी तरह चलेंगे. सो दिस इज व्हाट अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, दैट बिकॉज ऑफ रमज़ान वी कैन डू इट.